आज हम दिखाएंगे आपको सुखाने वाली मोटर को फिट करने का सबसे बेहतर और अच्छा तरीका। मशीन को फिट करने के लिए हमें सबसे पहले बॉडी को खोलना होगा, क्योंकि हम मोटर तो दुकान से रिवाइंड करके लेके आए थे। हमें इसमें सिर्फ मोटर ही फिट करनी है। उसके लिए हम पहले मोटर रख के देखेंगे, क्योंकि इसके सॉकर भी बॉडी से अलग हो गए थे, तो हमने इसके स्प्रिंग को थोड़ा सा टाइट करके सॉकर लगाए हैं। क्या होता है ना, कभी कभी जब सॉकर निकल जाते हैं ना तो बहुत दिक्कत परेशानी होती है। हमने तो सोचा था पहले इसको नए लगाने का, पर कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी कि इन्हीं को ही सेट करो, तो हमने इनको बेहतर तरीके से लगाया। फटाफट तीनों स्क्रू टाइट किए हमने और बेहतर तरीके से पूरा फिट किया इसको। तीनों स्क्रू प्रॉपर तरीके से टाइट तरीके से फिट करने के बाद इसकी बॉडी को हमने फटाफट कसा। बॉडी को भी प्रॉपर तरीके से कसने से पहले हमें पहले लगाना होता है ये सापिट को पुली के अंदर, क्योंकि जब हम पहले जब नट लगा देते हैं तो फिर पुली नहीं लग पाती है, जिस वजह से हमें फिर दोबारा बॉडी खोलनी रहती है। इसलिए हमने इसमें नट न लगाकर पहले पुली के अंदर सापिट को रखने के बाद पूरा नट प्रॉपर तरीके से फिट किया है। क्योंकि अगर पहले ही हम अगर बॉडी फिट कर देते तो इसका नट हमसे प्रॉपर तरीके से फिट ही नहीं हो पाता। अब जब हम इसकी पुली को फिट कर देंगे, उसके बाद हम पूरी बॉडी को कसते हैं, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा हुआ है हमने अगर ये लगा भी दिया है तो फिर उसके बाद ये पुली सेट नहीं बैठ पाती है। जैसे अब हमने ये पुली लगा दी, पुली लगाने के बाद हम ऊपर से इसको थोड़ा सा घुमा के देख लेते हैं तो प्रॉपर तरीके से चलती है, तब ठीक है, वरना हम एक बार फिर कोशिश करते हैं इसको सही करने की। अब हम इसकी बॉडी को फिट कर लेंगे। बॉडी को फिट करने के बाद हम आपको दिखाएंगे मोटर कितनी बेहतर और शानदार तरीके से चलती है। इसको एक बार हम फिर से चेकअप कर लेते हैं, इसका कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, हिला के देख लेते हैं इसको। अब हम इसके कनेक्शन की तरफ जाएंगे, कनेक्शन को फटाफट कर लेते हैं। अगर आपको कनेक्शन में अगर डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। अब हम इसकी कर लेते हैं टेपिंग फटाफट, फिर आपको मशीन चलाकर दिखाते हैं, क्योंकि मशीन बहुत शानदार चलने वाली है, बहुत बेहतर तरीके से चलने वाली है। क्योंकि हमारे साथ हमारा चेला भी आया है आज फिट कराने के लिए, क्योंकि हम आज दोनों लोग हैं तो मज़े मज़े में काम कर रहे हैं। कभी कभी ऐसी साइड मिल जाती है, बड़ा मज़ा आता है काम करने में। अब ऊपर का इसका ढक्कन लगाने के बाद हम इसकी बैलो जो होती है अंदर, जिसको बफर भी बोलते हैं कुछ लोग, उसमें हम थोड़ा ऑयलिंग कर देते हैं, जिस वजह से आवाज़ थोड़ी कम करती है, मतलब पूरी ही आवाज़ कम हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर कार्बन आ जाती है। अब हमारी मोटर जो है बिल्कुल साइलेंटली वर्क कर रही है। ऑयल लगाना कभी कभी बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर कार्बन आ जाता है। कार्बन आने से फिर ऑयल कोक रबड़ दिक्कत करती है, जिस वजह से हम ऑयल लगाते हैं। अब देखो कितनी शानदार मशीन चल रही है, बॉश वाली भी प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही है और स्पिन वाली भी बहुत अच्छी चल रही है मशीन। ये सारी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से फिट हो गई है। और इसमें एक समस्या और भी थी, जब हम मशीन देखने आए थे तो इसकी कोक रबड़ भी फटी हुई थी, क्योंकि काफ़ी टाइम से कस्टमर ने यूज़ नहीं की थी ये मशीन। तो हम इसकी फिर नई कोक रबड़ दुकान से लेकर आए। स्प्रिंग इसका थोड़ा लूज़ था, तो हमने थोड़ा खींचकर इसके स्प्रिंग को हमने टाइट किया। टाइट करने के बाद हमने प्रॉपर तरीके से इसकी कोक रबड़ को सेट किया। उसके बाद हमने इसमें पानी डालकर देखा तो पानी प्रॉपर तरीके से रुक रहा था, क्योंकि मशीनों में सबसे ज़्यादा शिकायत पानी ना रुकने की ही आती है। तो हम इस चीज़ पर बहुत ध्यान देते हैं और प्रॉपर तरीके से हमने इसमें 4-5 लीटर पानी डालकर देखा, कहीं से भी पानी लीक नहीं था। जब हम नोब को घुमा रहे थे तभी पानी निकल रहा था। पूरा काम कंप्लीट हो गया था इनका। अगर हमारी वीडियो बेहतर और अच्छी लगी हो, कुछ समझ में आया हो, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई वीडियो में कमी लगी हो आपको तो कमेंट में ज़रूर बताइए, कि आगे चलकर हम उसी वीडियो पर सुधार करें।